भारत में निजी कंपनियों पर कर्मचारियों पर होने वाला खर्च लगातार घटता जा रहा है। हालात यह है कि प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा 4 सालों में 4 गुना बढ़ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि ना के बराबर है। दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर में भी भारी गिरावट इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही है। भारत में प्राइवेट कंपनियों का प्रॉफिट तो 5 साल में 4 गुना बढ़ा, लेकिन आंकड़े बता रहे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के बुरे हाल। 2019 से लेकर 2023 में कर्मचारियों के वेतन में नाम मात्र की वृद्धि। महंगाई के आंकड़ों से तुलना करें तो कर्मचारी की ग्रोथ नेगेटिव। भारत के प्राइवेट सेक्टर को लेकर भारत सरकार के लिए फिक्की और क्वेस कॉर्प लिमिटेड के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन कर्मचारियों को उस हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा। इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ मात्र 5.4% रही। जीडीपी विकास दर में जो गिरावट आई है वो भी इस समस्या की तरफ इशारा कर रही है। फिक्की और क्वेस कॉर्प लिमिटेड की चौंकाने वाली रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनियां कमा रही है जमकर मुनाफा, पर कर्मचारी बेहाल। कंपनियों का मुनाफा 4 गुना, कर्मचारियों की ग्रोथ ना के बराबर। महंगाई से तुलना करने पर वेतन वृद्धि की बजाय नेगेटिव। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने जताई चिंता। वी नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय उद्योग जगत को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर में अब बड़े बदलाव करने की जरूरत है। नागेश्वरन ने कहा कि कंपनी के मुनाफे और लोगों की आय में संतुलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को काम पर ना रखना, कम सैलरी देना आत्मघाती साबित होगा। वी नागेश्वरन ने कहा कि ऐसा ही रहा तो मार्केट में उत्पाद की डिमांड ही नहीं होगी। कोविड महामारी के बाद प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया, लेकिन इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिला। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने वाले 6 मुख्य सेक्टरों पर अगर गौर करें तो बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूट में अगर वेतन वृद्धि का प्रतिशत देखें तो ये मात्र रहा 2.8%। बीते 5 सालों में EMPI यानी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस एंड इंफ्रा में वेतन वृद्धि दर रही मात्र 0.8% औसतन। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जहां पर बीते 5 सालों में यानी 2019 से 23 के बीच वेतन वृद्धि रही मात्र 5.4% औसतन। और अगर रिटेल की बात करें तो बीते 5 सालों में प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रही मात्र 3.7%। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर वेतन वृद्धि रही मात्र 4%। वही लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो यहाँ भी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रही मात्र 3.7%। तो ये हाल है भारत में बीते 5 सालों में प्राइवेट कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का। अगर वेतन वृद्धि के प्रतिशत की तुलना अगर रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर से की जाए तो ऐसे में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं, उल्टा वो नेगेटिव में चली जाएगी। बीते 5 सालों में रिटेल महंगाई दर अगर देखें तो 2019 में रिटेल महंगाई दर रहा 4.8%, 2020 में 6.2%, 2021 में 5.5%, 2022 में 6.7% और 2023 तक आते आते महंगाई दर रहा 5.4%। ये आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों की आमदनी जितनी बढ़ी, उससे कहीं ज्यादा तो देश में महंगाई बढ़ गई। साल दर साल औसत कमाई का आंकड़ा अगर देखें तो 2019 से 24 के बीच प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूट में औसतन कमाई 2019 में रही 15,184, 2020 में 16,254, 2021 में 16,746, 2022 में 16,735 और 2023 में 17,475। 19 से 24 के बीच EMPI के अगर आंकड़े देखें तो 2019 में कर्मचारी की औसत तनख्वाह रही 19,659, जो 20 में हुई 21,155, जो 21 में हुई 19,608, 22 में हुई 20,608 और 23 तक आते आते 20,509 पर पहुंच गई। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अगर 5 सालों की वेतन वृद्धि के आंकड़े देखें तो औसतन कमाई 2019 में रही 14,608, जो 20 में बढ़कर हुई 15,776, जो 21 में 16,538 रुपए हुई, 22 तक आते आते 17,826 पर पहुंची और 2023 में 19,023 रुपए रही।
रिटेल की अगर बात करें तो बीते 5 सालों में 2019 में 15,514 रुपए वाला वेतन 2020 तक आते आते 18,048 हुआ, जो 21 में जाकर 18,799 पर पहुंचा, 22 में 17,908 औसतन और 2023 तक 18,675 रुपए तक ही पहुंच पाया। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है, 2019 से 24 के बीच अगर बात करें तो तनख्वाह रही 40,333 रुपए, जो 20 में बढ़कर हुई 44,589, 21 तक आते आते 45,186 पर पहुंची, 22 में 47,352 हुई और 2023 में 49,076 पर जा पहुंची। लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो औसतन कर्मचारी की कमाई बीते 5 सालों में 19 से अगर देखें तो रही 15,844, 20 में हुई 17,290, 21 में 17,132 और 22 तक आते आते पहुंची 18,331 पर और 23 तक आते आते 19,534 रुपए हुई। प्राइवेट सेक्टर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने भी चिंता जताई और इसे अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। The growth was 4x in the last 4 years, 4 times growth in profits of Indian corporate sector. But corresponding and large enterprises which have profit after tax of more than 1 crore have seen their profits grow even bigger. Indian corporate sector has never had it so good as it has in the last 4 years, considering the kind of environment in which we operate. But given that the staff cost of private listed companies, whether it is information technology firms or general, has been coming down. In other words, compensation growth has become weaker and weaker, compensation to employees, and if you take out managerial compensation, this will look even more acute, the decline. In other words, there has to be a better balance between the share of income going to capital in terms of profits and the share of income going to workers as wages. Without that, there will not be adequate demand in the economy for corporates' own products to be purchased. In other words, not paying workers well or not hiring workers enough will end up being actually self-destructive or harmful for the corporate sector itself. अगर हालात नहीं सुधरे तो देश में मौजूदा समय में गरीबी और अमीरी को लेकर गहरी जो असमानता है और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पर वो पहुंच जाएगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं।